आज मैं जिस अभिनेता के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो एक टैलेंटेड एक्टर तो थे ही, मगर लोग उनके खूबसूरत चेहरे से ज्यादा मुतासिर होते थे। उनके आकर्षक मुस्कुराहट पर न जाने कितनी लड़कियां अपना दिल न्यौछावर करती थी, और यह असर न सिर्फ उनके फैंस पर होता था बल्कि उनके कई कोस्टार्स भी उनके पर्सनैलिटी के कायल थे। मैं ऑफ कोर्स बात कर रहा हूँ द हैंडसम कपूर शशि कपूर जी के बारे में। शशि कपूर जी का जन्म हुआ था 18 मार्च 1938 को कैलकाटा में। उनका असली नाम था बलबीर राज कपूर। वे वेटरन एक्टर पृथ्वीराज कपूर जी के सबसे छोटे बेटे थे। एक्टिंग की दुनिया से उनका परिचय छोटी उम्र में ही हो गया था। अपने पिता के थिएटर ग्रुप पृथ्वी थिएटर में वे छोटी उम्र से ही काम करने लगे थे। फिल्मों में भी उन्होंने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू किया। फिल्म आग में उन्होंने अपने सगे बड़े भाई राज कपूर साहब के कैरेक्टर के बचपन का रोल निभाया। इसी तरह उन्होंने और भी कुछ फिल्मों में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। फिल्में जैसे कि संग्राम, समाधि, आवारा, परिणीता, दाना पानी इत्यादि। बतौर हीरो शशि जी की पहली फिल्म थी चार दीवारी। इस फिल्म के रिलीज के समय शशि जी तकरीबन 23 साल के थे। इसी साल उनकी एक और फिल्म आई धर्मपुत्र, जिसे यश चोपड़ा जी ने डायरेक्ट किया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म के लिए शशि जी को नेशनल अवार्ड दिया जा रहा था, मगर उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। उनका ये कहना था कि इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस एक नेशनल अवार्ड जीतने लायक नहीं थी। 1963 में शशि जी ने अपनी पहली इंग्लिश फिल्म साइन की। ये फिल्म थी मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस की द हाउस होल्डर। इस फिल्म के हिंदी वर्जन को घर बार नाम से रिलीज किया गया। शशि जी की ज्यादातर शुरुआत की फिल्में कमर्शियली सक्सेसफुल ना होने के कारण उन्होंने मल्टी स्टारर फिल्म्स करने शुरू किए। ऐसी ही एक फिल्म थी 1965 की वक्त, जो बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि यह फिल्म शशि जी के करियर की पहली सुपरहिट फिल्म थी। उनकी पहली सोलो हिट फिल्म भी इसी साल में आई। फिल्म थी जब जब फूल खिले, जिसमें उनकी हीरोइन थी नंदा, जो उनके पहले फिल्म की हीरोइन भी रह चुकी थी। जब शशि जी ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 50 साल पूरे किए, तब उन्हें एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि वो अपने वक्त की कौन सी हीरोइन को ज्यादा याद करते हैं, और उन्होंने नंदा जी का नाम लिया था। शशि जी ने अपने समय के लगभग सभी टॉप हीरोइंस के साथ काम किया था, लेकिन सबसे ज्यादा फिल्में उन्होंने शर्मिला टैगोर जी के साथ की। शर्मिला जी ने किसी इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने शशि जी से ज्यादा हैंडसम इंसान नहीं देखा था। अपनी पहली हिंदी फिल्म कश्मीर की कली के शूटिंग के दौरान का एक किस्सा वो बताती है। आपको याद होगा, इस फिल्म में वे शशि जी के बड़े भाई शम्मी जी के साथ लीड रोल में थी। जब इशारों इशारों में का गाना शूट किया जा रहा था, तब शशि जी सेट पर आए हुए थे और शर्मिला जी का ध्यान गाने के शूट के बजाय शशि जी की ओर था। वो अपने सीन पर ठीक से फोकस नहीं कर पा रही थी। मजबूर होकर फिल्म के डायरेक्टर शक्ति सामंता जी को शशि जी से कहना पड़ा कि वो सेट से चले जाए। शशि जी की शादी इंग्लिश थिएटर एक्ट्रेस जेनिफर कैंडल से हुई थी। उनके 3 बच्चे हैं, कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना कपूर। शशि जी और जेनिफर जी ने अंग्रेजी फिल्में बॉम्बे टॉकी और हिट एंड डस्ट और हिंदी फिल्म जुनून में साथ काम किया था। इनफैक्ट फिल्म जुनून में उनके 3 बच्चे भी नजर आए। फिल्म जुनून की बात निकली है तो मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म 1978 में रिलीज हुई थी, और ये शशि जी की एज अ प्रोड्यूसर पहली फिल्म थी। इस फिल्म में और भी कई मंजे हुए कलाकार थे, जैसे कि नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, कुलभूषण खरबंदा, टॉम ऑल्टर, दीप्ति नवल इत्यादि। यह फिल्म नफीसा अली जी की डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म ने कमर्शियली ज्यादा बिजनेस नहीं की, मगर एक क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने 3 नेशनल अवार्ड्स और 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते। इसके अलावा शशि जी ने और भी फिल्में प्रोड्यूस की जो क्रिटिकली एक्लेम्ड जरूर थी, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास बिजनेस नहीं कर पाई। उनकी आखिरी फिल्म एज ए प्रोड्यूसर थी अजूबा, जिसे उन्होंने डायरेक्ट भी किया था। इंटरनेशनली ये फिल्म ठीक ठाक चली, मगर भारत में ये फिल्म बिलो एवरेज बिजनेस ही कर पाई। इस फिल्म की नाकामयाबी के बाद शशि जी ने और फिल्में नहीं बनाई। पर्सनली मुझे ये फिल्म काफी अच्छी लगी थी। एज अ किड आई यूज्ड टू एंजॉय वॉचिंग फैंटेसी मूवीज, और बचपन में जब मैंने ये फिल्म देखी थी
तो मुझे काफ़ी पसंद आई थी। 1978 में शशि जी ने अपनी पत्नी जेनिफर जी के साथ मिलकर अपने पिता पृथ्वीराज कपूर जी की याद में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, जो मुंबई में स्थित है। यहाँ एक साल में तकरीबन 500 से भी ज्यादा थिएटर के शोज प्रस्तुत किए जाते हैं। 4 दिसंबर 2017 को शशि जी इस दुनिया से चल बसे। शशि जी ने अपने करियर में तकरीबन 160 फिल्में की हैं, जिनमें से कुछ 12 फिल्में अंग्रेजी में हैं। अवार्ड्स की बात करें तो शशि जी की फिल्म जुनून को बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी का नेशनल अवार्ड मिला। मैंने आपको बताया था कि फिल्म धर्मपुत्र के लिए उन्होंने नेशनल अवार्ड एक्सेप्ट नहीं किया था, मगर फिर 1986 की फिल्म न्यू दिल्ली टाइम्स के लिए उन्हें दोबारा बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला और इस बार उन्होंने उस अवार्ड को स्वीकारा। फिर 1993 की फिल्म मुहाफिज, जो इन कस्टडी नामक किताब पर आधारित थी, इस फिल्म के लिए उन्हें स्पेशल जूरी नेशनल अवार्ड दिया गया। 1975 की फिल्म दीवार के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस फिल्म में उन्होंने इंस्पेक्टर रवि वर्मा का रोल अदा किया था और उनके कई डायलॉग्स काफी पॉपुलर भी हुए। भाई तुम साइन करते हो या नहीं और मेरे पास माँ है, इन डायलॉग्स को लोग आज भी याद करते हैं। 2010 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और 2011 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। फिर 2015 में उन्हें द प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। शशि जी पर फिल्माए गए मेरे कुछ पसंदीदा गाने हैं लिखे जो खत तुझे, खिलते हैं गुल यहाँ, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, एक था गुल और एक थी बुलबुल, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ। मुझे यकीन है शशि जी पर फिल्माए गए और भी कई गाने आप लोगों के जहन में होंगे, तो नीचे कमेंट्स में आप मुझे उन गानों के बारे में जरूर बताइए। और शशि कपूर जी के मेरे कुछ पसंदीदा फिल्में हैं दीवार, शान, शर्मिली, न्यू दिल्ली टाइम्स और जुनून। आप लोग भी मुझे आपके फेवरेट शशि कपूर मूवीज नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शशि कपूर जी के हैंडसम लुक्स और डैज़लिंग स्माइल को लोग आज भी याद करते हैं। हिंदी सिनेमा के इस नायाब कलाकार को सदियों तक याद रखा जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग शशि कपूर।